नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 400 बुद्धि। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बाकेलाल दुर्बल सही, परंतु शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम उसकी भी दिनचर्या में शामिल है। इसके लिए कभी वो रस्सी कूदता है, कभी पेलता है दंड बैठकें, हम तो कंधे मजबूत करने के लिए कभी उठाता है भार। टी टी हरियल, जरा देखो तो वो इंसान क्या कर रहा है। टी टी परियल, ये भार उठाने की कसरत कर रहा है, किंतु भार कहाँ है। वो पतली टहनी ही तो भार है। यदि ये इससे अधिक उठाएगा तो मर जाएगा। तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनकर मेरी तो हंसी ही नहीं थम रही। मेरा तो पेट में दर्द होने लगा। कम वक्त तोते मानव की भाषा में ही बातें कर रहे हैं, अन्यथा इनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती और मुझे क्रोध नहीं आता। अभी मजा चखाता हूँ इन दोनों कमबख्त तोतों को। किंतु इससे पहले कि बाकेलाल पत्थर उठाकर तोतों को मारता, हरियल, तू तो ज्योतिषी तोता है। इस मानव का कुछ हाल चाल बता। इस मानव का आज का भविष्य बताता हूँ। आगड़ बिल्ला, बागड़ बिल्ला, दाएं बिल्ला, बाएं बिल्ला, नीचे बिल्ला, ऊपर कौन, ऊपर तोता हरियल। हरियल जाने ज्योतिष, इस मानव की सफल होगी कोशिश। यदि आज ये किसी सठियाए वृद्ध की मदद करे तो सिर और छाती के बीच में गला इस मानव का होगा भला। मेरा भला तो तभी हो सकता है जबकि मैं मोटे मुच्छड़ मनहूस विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को मारकर उसका राज सिंहासन हथिया कर बन जाऊं विशालगढ़ का राजा। चल बेटा बाकेलाल, खोज कर किसी सठियाए वृद्ध की। चेतक, आराम से चल और कोई वृद्ध दिखाई दे तो वहीं पर रुक जाइयो। बाकेलाल को शीघ्र ही मिला वृद्ध। ला दे, ला दे, ला दे, ला दे, ला दे। वो रहा वृद्ध। चेतक, रुक। ला दे, ला दे, ला दो। वृद्ध श्री, क्या आप अपने ऊपर कुछ लदवाना चाहते हैं? हास परिहास मत कर पुत्र। यदि तू मुझे ला कर दे सकता है तो ला दे, परंतु मैं आपको क्या ला दूं वृद्धश्री। मुझे गंगा जल की चाह है। यदि तू कहीं से गंगा जल लाकर मुझ पर छिड़क दे तो ये तेरा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ये तो बहुत ही छोटा सा कार्य है। मैं अभी गया और अभी आया। शीघ्र आना पुत्र। बांकेलाल चेतक को दौड़ाता हुआ अतिशीघ्र पहुंचा गंगा के घाट। चेतक, मैं तो सोच रहा था कि वृद्ध कोई बहुत बड़ी मदद करनी पड़ेगी, परंतु ये तो मामूली सी मदद निकली। ओह, ये मेरे हाथ से क्या टकराया। ये तो किसी पशु का शव है। छी। बाकेलाल ने गंगा जल लोटे में भरा और वापस लौट पड़ा। क्या पता वृद्ध के आशीर्वाद से आज मैं बन ही जाऊं विशालगढ़ का राजा। हिंद नमक हराम कहीं का। कुर्र। अब तू किसी एक नगर का नहीं, संपूर्ण संसार का राजा बनेगा मानो। ये क्या बला है। शैतान की 400 बुद्धि। मैं बला नहीं, बली हूँ, शैतान बली। मुझे एक अपवित्र शरीर चाहिए और तूने अभी अभी 100 को स्पर्श किया है। तेरा शरीर अपवित्र हो चुका है। ये तो मुझसे लिपट गया। लेकिन तभी आ आ आ ये मुझे क्या हुआ। शैतान बली ने तुरंत बाकेलाल का शरीर छोड़ दिया। बाकेलाल, ये तेरे हाथ में क्या है। ये मुझ पर गिरा है, जिससे मुझे भयंकर पीड़ा हुई है। इसको गंगा जल कहते हैं। अब मैं तुझ पर सवार नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे जिस शरीर को मैं अपवित्र समझ रहा था वो तो इस जल के कारण पवित्र हो गया है। मगर तुम मुझ पर सवार क्यों होना चाहते हो? मुझे शैतान की खाला से प्रेम हो गया है। मैं विवाह करना चाहता हूँ, परंतु मैं एक शैतान हूँ।
शैतान दूल्हा इंसानों के समान घोड़ी पर सवार नहीं होता। ये नियम शैतानों के गुरु टाटू जी महाराज ने बनाया है। परंतु तुम तो मुझ पर सवार होना चाहते थे। हम जिस पर सवार होते हैं उसको निगोड़ा कहते हैं। हाँ, अपवित्र इंसानों को ही तो निगोड़ा या निगोड़ी कहते हैं। ऐसे निगोड़े पहले ही शैतान की सवारी के बाद घोड़े या घोड़ी बन जाते हैं, तब उनको घुड़पल्लू कहते हैं। एक घुड़पल्लू पर 10 और कुंवारे शैतान अपनी बारात निकाल सकते हैं। तत्पश्चात घुड़पल्लू की मृत्यु हो जाती है। बोलो राक्षस नाम तेरा ही सहारा। कुंवारे शैतान बहुत अधिक हैं, लेकिन निगोड़े नगण्य। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। एक तो हाथ लगा था मगर तू भी हाथ से निकल गया। तो फिर हुन अपदा की हूँ। मतलब यदि तुम्हें कोई अपवित्र शरीर मिल जाए तो तुम उस पर सवारी गांठ कर उसे निगोड़ा बना दोगे। हाँ बिल्कुल। मतलब यदि तुमने उस इंसान को निगोड़ा बना दिया तो उस पर 10 और शैतान सवार होकर अपनी बारातें निकालेंगे। हाँ भाई बिल्कुल। मतलब यदि तुमने और तुम्हारे शैतानों ने उस निगोड़े पर 10 सवारी गांठ ली तो उसकी मृत्यु हर हाल में हो जाएगी। हाँ भाई हाँ। शैतान की 400 बुद्धि। आखिर तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो फिर वो मारा ही मरा। शैतान बलि विशालगढ़ में तो और भी अपवित्र इंसान हो सकते हैं। हाँ मगर उनको 2 माह तक हाथ भी नहीं लगा सकता। भला वो क्यों? इस महीने ईश्वर की मानव पर विशेष कृपा रहती है। इस माह में यदि किसी मानव की मृत्यु होती है तो स्वयं भगवान उसको लेने आते हैं और बैकुंठ में उसका वास होता है। जहाँ ईश्वर जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ भला मुझे कोई अपवित्र शरीर कैसे मिलेगा? क्योंकि ये जो है माह का पवित्र महीना है। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर शरीर मिल सकता है तो मैं प्रतीक्षा कर लूँगा। तो फिर शैतान बलि तुम मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करो। मैं तुमसे कुछ देर में आकर मिलता हूँ, क्योंकि विवाह के पश्चात मुझे संसार को जीत लेने की शक्ति भी मिल जाएगी। शैतान तेरा ही सहारा। बाकेलाल तीव्र गति से घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस उसी वृद्ध के पास पहुंचा और वृद्ध श्री, ये देखिए मैं गंगा जल ले आया। ओह तुम्हारा उपकार हो। अब तुम इस जल को मुझ पर छिड़क दो, पर जरा ठहरो, उससे पहले मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाना आवश्यक है। एक बकरा था। बकरा राजा का था। ठाट बाट एमसान से रहता था। मैं राजा बकरे को बहुत लाड़ प्यार करता था। बकरे का पेट भर गया। जी महाराज, सुबह से पत्ते खा रहा है। मैं ऐसे नहीं मानूंगा और पत्ते खिलाकर देखूंगा। ले बकरे, पत्ते खा। मैं चबड़ चबड़, ये तो पत्ते खा रहा है। अगर इसका पेट भरा है तो ये पत्ते क्यों खा रहा है? परंतु महाराज, मैं इसे सुबह से ही पत्ते खिला रहा था। कचर पचर। मैं राजा बकरा पालक की एक ना सुनता और उसको हाथी के पांव के नीचे कुचलवा देता। पिचक। जब ऐसा कई बार हो गया तो पशु मंत्री ने उस बकरे के पालन पोषण का जिम्मा उठाया। ले बकरे, पत्ते खा। मैं खाता हूँ। जैसे ही बकरा पत्ता खाने लगा, पशु मंत्री ने डंडा उसके मुंह पर दे मारा। तड़ाक। मैं आह। पशु मंत्री ने पुनः उसके पत्ते की पेशकश की। ले बकरे, पत्ते खा। मैं खाता हूँ। पशु मंत्री ने फिर वही हरकत की। मैं फिर तो जब भी बकरा पत्ते खाने को मुंह आगे करता, पशु मंत्री उसके मुंह पर डंडा दे मारता। शाम को राजा बकरे की खैर खबर लेने पहुंचा। हाँ भाई पशु मंत्री, बकरे का पेट भर गया। बिल्कुल भर गया है महाराज जी। भाई मैं उसको पत्ते खिलाकर देखूंगा कि तुम सच सच बोल रहे हो या नहीं। ले बकरे, पत्ते खा। अरे ये पत्ते नहीं खा रहा। जी हाँ महाराज, क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है।
पशु मंत्री ने राजा को सारी बात बताई। महाराज, ये शैतान बकरा है। इसका पेट भरा होने पर भी ये पत्ते खा लेता था, मगर इस बार भूखा रहने पर भी इसने पत्ते नहीं खाए, क्योंकि इसे पता था यदि मैंने पत्ते खाए तो डंडा भी खाना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने इसके चक्कर में पड़कर कई निर्दोष लोगों को ही मरवा डाला। राजा ने दुष्ट बकरे को जंगल में छुड़वा दिया जहां पर शेर था। इस दुष्ट बकरे की यही सजा है। वृद्ध ने कहानी कहना बंद किया। पुत्र, कहानी तो खत्म हो गई, किंतु मेरी समझ में इस कहानी का कोई मतलब तो आया ही नहीं। भूख से कुलबुलाते उस बकरे को उसकी दुष्टता से खींचकर राजा ने जंगल में छोड़ा था, जहां उसने मोती मंदिर का प्रसाद खा लिया और प्रसाद के साथ ही रखा एक दिव्य मोती भी निगल गया। उस मोती के दिव्य प्रभाव से वो बकरे से बन गया मानव। अब यदि वो मानव योनि में ही मरा तो उसका अंतिम संस्कार मानव के रीति रिवाजों के अनुसार होगा, और यदि ऐसा हुआ तो बकरा सीधे नरक को प्रस्थान करेगा। इस कहानी को तुम्हें सुनाने से तात्पर्य ये है कि पुत्र, वास्तव में वो दुष्ट बकरा मैं ही हूँ। अब तुम शीघ्रता से जल मुझ पर छिड़क दो। गंगा जल के प्रभाव से दिव्य मोती मेरे उदर से बाहर निकल आएगा और मैं फिर से बकरा बन जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम पर गंगा जल छिड़क देता हूँ। पुत्र, मोती को वापस मंदिर में रख देना, अन्यथा तुम भी बकरे में परिवर्तित हो जाओगे। बांकेलाल के देखते ही देखते वृद्ध बकरे में परिवर्तित होने लगा। मैं इस मोती को मोती मंदिर में रखना है। बकरा तो गया, उसका तो जो होगा सो होगा, परंतु तू अब शीघ्रता से ये मोती मंदिर में यथास्थान रख दे, कहीं तू भी बकरा ना बन जाए। बांकेलाल मोती को मंदिर में रखने के पश्चात तुरंत उस स्थान पर पहुंचा जहां वो शैतान बलि को प्रतीक्षारत खड़ा कर आया था। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपवित्र शरीर किस प्रकार से मिलेगा। माह के माह में 5 पवित्र स्नान करने पर ही मानव पूर्णतया पवित्र होता है। ये 5 स्नान है: सौस पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। इस बार विशालगढ़ के सभी निवासी तो ये 5 स्नान करेंगे, मगर राजा विक्रम सिंह नहीं करेगा। तब उसका शरीर अपवित्र हो जाएगा, जिस पर तुम आसानी से सवार हो जाओगे। क्या सच? तुम उस पल की प्रतीक्षा करो। मैं जाकर राजा पर अपना चक्कर चलाता हूँ। यदि ऐसा हो गया तो मुझे मिल जाएगी शैतान की 400 बुद्धि। पौष पूर्णिमा, पहला स्नान। पौष पूर्णिमा का स्नान आरंभ हो गया। पौष पूर्णिमा को स्नान में मैं मोटे के लिए दोष पूर्णिमा का स्नान बना दूंगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक खास तेल। बांकेलाल जा पहुंचा राजा विक्रम सिंह के पास। महाराज, पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था बांकेलाल। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बिना मैं कोई कार्य नहीं करता। तो फिर कृपया कर वस्त्र उतारें महाराज। किंतु स्नान तो गंगा के तट पर जाकर करना है बांकेलाल। स्नान तो गंगा के घाट पर ही जाकर करना है महाराज, किंतु उससे पहले कुछ पवित्र क्रियाएं करना आवश्यक है, जैसे पंचकुइया के पुष्प तेल की मालिश। ये कैसा तेल है बांकेलाल? इस पुष्प को बैकुंठ पुण्य भी कहते हैं। इस पुष्प को बैकुंठ पुष्प भी कहते हैं। इसकी मालिश के बाद पौष पूर्णिमा का स्नान और भी पवित्र हो जाता है और जीवन के सभी दोष मिट जाते हैं। यदि तुम ऐसा कहते हो तो फिर ठीक है बांकेलाल, मैं पंचकुइया तेल की मालिश करवाने को तैयार हूँ। इसमें पंचकुइया का तेल नहीं है मोटे, इसमें है प्याज, लहसुन, पशु की चर्बी, मुर्दे की अस्थि और मुर्गे की कलगी के तेलों का मिश्रण। अब जब तू गंगा में जाकर स्नान करेगा तो वो स्नान भी तुम्हें पवित्र नहीं कर सकेगा। बांकेलाल, इस तेल की गंध तो बड़ी अजीब है। तेल की गंध तो ठीक है महाराज, किंतु आपके पसीने की दुर्गंध से मिलकर वो आपको अजीब लग रही है, और बस ये गंध कुछ देर को ही तो बात है।
महाराज ये लीजिए कुत मंजन। इससे दांत सफा करने से आपका मुख अगले 10 साल तक भी जूठा नहीं होगा। कर ले बच्चों मंजन, ये कुत्ते की सुखाई गई जीभ को कोयले में पीसकर बनाया गया मंजन है। कुल्ला। अर्र। महाराज, ये पुष्पमाला ग्रहण करें और स्नान को चलें। तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो बाकेलाल, ऐसा कहकर शर्मिंदा ना करें महाराज। बेटे मुच्छड़, ध्यान तो रखना ही पड़ता है। अब जो पुष्पमाला मैंने तुझे पहनाई है वो शमशान में मुर्दे से उतारी गई माला है। इन सब पैशाचिक क्रियाओं के पश्चात जब तू स्नान करेगा तो तेरे पवित्र होने का सवाल ही नहीं उठता। महाराज चलिए, रथ से उतरिए और चलकर पौष पूर्णिमा का गंगा स्नान कर लीजिए। अवश्य बाकेलाल। बाकेलाल, तुम्हें पता है कि ये सब लोग हर हर गंगे का उच्चारण क्यों कर रहे हैं? भला मुझे क्या मालूम होगा महाराज। इसका अर्थ है, हे गंगा, मैं पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ स्नान करता हूँ, अतः मेरे पाप हर और मुझे सत्य एवं मुक्ति का मार्ग दिखा। आपका कथन अवश्य सत्य है महाराज। अरे बाकेलाल, तुम्हारी दी हुई पुष्पमाला जल की तीव्र धारा में बह गई। गंगा मैया को उसकी भेंट मिल गई। बोल हर हर गंगे। ओ, शैतान बलि वहां खड़ा है। वो इसी ओर देख रहा है और काफी प्रसन्न भी दिखाई पड़ रहा है। हो भी क्यों ना, मेरी चेष्टाओं ने विक्रम के 5 स्नानों में से एक स्नान अपवित्र जो कर दिया है। चल बे मोटे, अब बाहर निकल। महाराज कृपया अब बाहर चलें। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा, डिवाइन टेक्नोलॉजी और बायोग्राफी पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।